चलो यार फटाफट से जो भी कुछ अभी तक हमने पढ़ा उसे हम लोग क्विकली रिकैप करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय चैप्टर नंबर 3 भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने शुरू कर दिया था, जिसमें इलास्टिसिटी क्या होती है गाइस हमने ये देखा था, इलास्टिक इलास्टिसिटी, और क्या इलास्टिसिटी होगा, डिमांड बढ़ेगा, डिमांड इलास्टिसिटी होगा, मतलब डिमांड या तो बढ़ेगा या तो कम होगा, कितने से, ये इतना इलास्टिक हुआ या इतना हुआ या इतना हुआ या इतना हुआ, कितना हुआ, ठीक है, ये कितना हुआ हमने पढ़ा था जी। तो ये इलास्टिसिटी को क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ये देखा था। उसके अंदर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने टाइप्स के होते हैं, मतलब कितने टाइप्स हैं अभी 11th स्टैंडर्ड में आपके, सॉरी 11th बोल रही मैं, सॉरी आपके 12th स्टैंडर्ड में कितने ऐसे टाइप्स है, ठीक है, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को क्या बोलोगे कितने फैक्टर्स है जो अफेक्ट करता है। ऐसे तो हमारे 11 फैक्टर्स है, तो 11 टाइप होने चाहिए इलास्टिसिटी के, लेकिन 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 आपको आपके सिलेबस में सिर्फ 3 ही टाइप्स है, एक प्राइस, इनकम, क्रॉस, बोलो ना यारो मेरे साथ, प्राइस, इनकम, क्रॉस, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है, इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है, अगर इनकम में कुछ चेंज हुआ तो क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज हो रहा है, मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम, प्राइस ऑफ बी कमोडिटी, ये हो गया आपका क्रॉस इलास्टिसिटी, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स सब्स्टिट्यूट्स के कारण चेंज होता है। एंड थर्ड वन इज योर प्राइस इलास्टिसिटी, मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, प्राइस के कारण कितना डिमांड इलास्टिक हुआ है। डन एवरीवन, ये सारे। यहाँ पे जो राधिका है, ठीक है, ईडी इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे इलास्टिसिटी 0 है, तो राधिका यहाँ पे किसी को कुछ जवाब नहीं देती, एकदम शांत बैठी है, एकदम स्टिल। ये क्या हो गया गाइस, परफेक्टली इनइलास्टिक, बिल्कुल भी इलास्टिक नहीं है राधिका, हिल तो सही, नहीं हिलना मेरे को, बात भी नहीं करनी मेरे को उससे, ओके ठीक है बाबा मत कर। अच्छा यहाँ पे गाइस लेस देन 1, थोड़ा सा हल्का सा, जरा सा, मतलब लेस देन 1, ठीक है, जितना उसने बात किया उतना हमने भी बात किया, उतना राधिका ने भी बात किया, तो गाइस ये क्या हो गया, ये क्या हो गया है, हाँ सर बोलिए ना। तो बच्चों ये थर्ड वाला केस याद है क्या, जितना उसने हमसे क्वेश्चन पूछा हम भी उतने का ही जवाब दे रहे हैं, यस और नो। और यहाँ पे उसने पूछा इतू सा, उसने पूछा कि कॉफी पीने चलेगी, तो हम बोलते भाई डिनर पे चल लिया, थोड़ा लोनावला 2 दिन का ट्रिप बनाते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं और बात आगे बढ़ाते हैं। और लास्ट में इनफाइनाइट इलास्टिसिटी, मतलब वो बस उस बंदे की जस्ट एंटर होने की देरी और हमारी बंदी रेडी है, चल, अरे अकेले क्यों है, तेरे को बोला था ना मॉम डैड को लेके ना, तेरे को समझता नहीं क्या। तो ये वाला एग्जाम्पल हमने कुछ लिए थे यहाँ पे। अच्छा मुझे अब एक बात बताओ गाइस, नाउ जोक्स अपार्ट, सारी चीजें अपार्ट, अब मुझे एक बात बताओ, अब एक एक करते हुए सारी चीजें करेंगे, ठीक है। ईडी इज इक्वल टू 0 को पहले हटाए, नोट्स में से सबसे पहले ईडी इज इक्वल टू 0 को हटाए पहले, ठीक है। चलो आ जाओ, डी कुछ जवाब नहीं दे, एकदम मुंह बंद करके थी। डिमांड, मतलब राधिका कौन है हमारी, डिमांड है, तो डिमांड बिल्कुल भी हिली नहीं है जगह से, ऐसे की ऐसी है गाइस, डिमांड यहीं पे रहेगा ना, यहाँ पे प्राइस रहेगा, तो डिमांड जिधर थी, जैसे मान लो 5 पे डिमांड थी, 5 यूनिट्स पे, 5 पे ऐसे खड़ी है, न इधर न इधर, थोड़ा भी नहीं, ठीक है। देखो व्हेन अ चेंज इन प्राइस, जब प्राइस में चेंज होता है, ठीक है, ये आपका ओरिजिनल प्राइस है और ये आपकी ओरिजिनल डिमांड है। अब तो पहले सबसे पहले इतना समझो, ये जो मैंने ग्रीन कलर से किया है, दिस इज योर ओरिजिनल प्राइस एंड दिस इज द ओरिजिनल डिमांड। यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी को, यस। मान लो जब प्राइस थी ना, जब 10 रुपए प्राइस थी, तो हम 5 क्वांटिटी डिमांड करते थे, दिस इज योर ओरिजिनल सिचुएशन। जब 10 रुपए प्राइस थी तब आप 5 यूनिट्स खरीदते थे, क्वांटिटी डिमांड कितना करते थे गाइस, 5 यूनिट्स। अब जब प्राइसेस बढ़ गई है, 15 हो गई है, जब प्राइसेस क्या हो गई गाइस, बढ़ गई है और 15 हो गई है, तो क्वांटिटी डिमांड आपने कितने की है, आपने अभी भी क्वांटिटी डिमांड उतनी ही की है, उतनी ही की है। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, 10 और ये रहा, ये 10, ये रहा 10 और 15, 10 और 5, इसका बना दिया, ये हमारा ओरिजिनल P और ओरिजिनल Q है, P1 Q1, समझ में आ रहा है, ओके। अब जब प्राइस बढ़ गई है, ये लो प्राइस बढ़ाओ, ये लो प्राइस आ गई 15 पे,
तो भी क्वांटिटी डिमांडेड 5 ही है, तो 5 तो यहीं पे आएगा ना गाइस। तो लो इसको और एक्सटेंड करो ये लाइन को, ये लो ये वाला पॉइंट मिल रहा है 15 और 5 पे, यही वाला पॉइंट मिलेगा ना, यस और नो, टेल मी गाइस, यही वाला पॉइंट मिलेगा। तो डिमांड ऐसे कहते खड़ी की खड़ी है, स्टिल है, समझ रहे हो, इसलिए बोल रहे परफेक्टली इनइलास्टिक, जीरो इलास्टिसिटी। चलो अब आ जाओ, अब कुछ भी नहीं, अब जो भी तुमने बोला ना ये टेबल को ही तुम्हें इंग्लिश में लिखना है। व्हेन अ चेंज इन प्राइस, जब प्राइस चेंज हुई, हैज नो इफेक्ट ऑन द क्वांटिटी डिमांड, इट इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक। इसे ही हम लोग परफेक्टली इनइलास्टिक बोलते हैं। जैसे कि सॉल्ट, वाटर, मेडिसिन आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ कमोडिटीज हैविंग परफेक्टली इनइलास्टिक। अब मुझे एक बात बता, कौन है यहाँ पे, नेहा, अगर तुम्हारे घर सॉल्ट, ठीक है, मम्मा एक काम करते हैं, जब 10 रुपए प्राइस थी ना तो मम्मा आपके ना फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल, 5 किलो नमक लेकर आती है। तो जब प्राइस महंगी हो गई, ठीक है, प्राइस महंगी हो गई, तो क्या मम्मा कम कर देगी नमक? अरे जितने खाने में लगता है उतने में तो लगेगा ही ना यार, समझ में आ रहा है? जितना मिल्क लगेगा दिन भर में उतना तो लगेगा ही, जितना वाटर, जितना पानी चाहिए पीने को उतना तो लगेगा ही। यस और नो गाइस? ये कोरोना की वैक्सीन अभी तो कुछ 750 में मिल रहा है, राइट? अगर 750 को हटा के 1750 हो गया तो भी डिमांड उतनी रहेगी, क्योंकि नंबर ऑफ लोग तो उतने ही है, हर एक इंसान को 2-2 डोजेज ही लेने हैं। यस और नो? समझ में आ रहा है एवरीवन? ठीक है, तो अ चेंज इन प्राइस विल हैव नो और नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑन देयर क्वांटिटी डिमांडेड, ईडी इज इक्वल टू 0। ईडी, अच्छा अब ईडी क्या हो जाएगा? इलास्टिसिटी कैसे निकाली जाती है? प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस है ना, प्राइस में चेंज होने के कारण डिमांड में फर्क पड़ रहा है, मतलब प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला लगाओगे गाइस, यहाँ पे मेन फैक्टर कौन था? प्राइस था, तो लगाओ चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस, यहाँ पे 0 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर अब क्या करना है आपको? कुछ नहीं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करना है कि एक्स एक्सिस में क्वांटिटी डिमांडेड है, वाई एक्सिस में प्राइस है, डी डी इज द डिमांड कर्व, और ये जो डी डी है, ये जो डी डी है, देखो इधर, इधर देखो रे भाई, ये जो डी डी है ना, ये जो डी डी है, इट इज द डिमांड कर्व, यही डिमांड कर्व है हमारा, ठीक है। व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम P1, जब प्राइस इंक्रीज हुआ P1 से P2 पे, quantity demanded does not change, it remains constant at Q1. This is known as perfectly inelastic demand, which will be your parallel to y-axis. Done, every one of you. अरे राधिका ने कुछ जवाब नहीं दिया, ये समझ में आया क्या? ओके, ठीक है। तो अब क्या है हमारे नोट्स में? अब हमने क्या किया था? राधिका ने जरा सा जवाब दिया गई, जरा सा, लेस देन 1, ईडी लेस देन 1, ईडी लेस देन 1। चलो आ जाओ, अब ये एक बार देखते हैं। ये रहा ईडी लेस देन 1। सबसे पहले परफेक्टली इनइलास्टिक, उसके बाद में रिलेटिवली इनइलास्टिक। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे राधिका ने बोला, बस इतना ही बोला। देखो व्हेन, अच्छा अब यहाँ पे कैसा होगा पता है क्या? ओरिजिनल प्राइस कितनी थी? 10, और क्वांटिटी डिमांड कितनी थी? 5, है ना? यही एग्जाम्पल था हमारा। प्राइस है आपकी 10 रुपए और क्वांटिटी डिमांड कितनी है? 5 रुपए। अब प्राइस जो है, जो प्राइस है तुम्हारी, यहाँ पे क्या कर रहे हो लोग? बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं? ऐसा कुछ बोला ही नहीं ना, है ना? ओके चलो ठीक है, इसको एक काम लिखते हैं, इसको हम लोग P1 लिख देते हैं। P1 Q1, मतलब ये है 10 और ये है आपका 5, ठीक है? दिख रहा है सभी को, एवरी वन ऑफ यू? ये लो रे भाई, ये है 10 रुपए प्राइस और ये है 5 रुपए, ठीक है? अच्छा अब आ जाओ इधर। जब प्राइस बढ़ रही है, प्राइस कितने से बढ़ी? 15 से, तो क्वांटिटी डिमांड कितने से बढ़ी आपको पता है? सिर्फ 6 रुपया से बढ़ी है, सिर्फ 6 रुपए से बढ़ी, सिर्फ 6 रुपए से, इतू सीते से। ठीक है, चलो आ जाओ। बस अब यही पॉइंट को आपको डायग्राम में ड्रॉ करो, यू विल गेट योर सॉल्यूशन। मैम कैसे? आ जाओ इधर, बताती हूँ कैसे। जब प्राइस हो गई आपकी 15, आपकी क्वांटिटी डिमांड कितनी हो गई गाइस? क्वांटिटी, अरे यार
क्या कर रहे हैं हम? प्राइस अगर बढ़ेगी गाइस, प्राइस अगर बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी? प्राइसेस अगर बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी? कम हो जाएगी। क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी, क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी। तो मान लो यहाँ पे चलो 4 हो गई, ठीक है। ऊपर में भी है, ऊपर में भी यार अपन ने ऊपर में तो सेम किया ना, ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अरे अपना लॉ ऑफ डिमांड तो वैसे ही वर्कआउट करेगा ना, तो यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं करना। लॉ ऑफ डिमांड तो ऐसे ही काम करेगा, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, दैट्स इट, सिंपल। चलो आ जाओ। अभी ये 15 है तो हमारी डिमांड क्या हो गई? 4 हो गई है, 4 हो गई है। अब डायग्राम बना लो, कैसे बनाओगे? ये इसका प्लॉट करो, इसका ओरिजिनल का 10 और 5 का कितना था मैडम? ये वाला पॉइंट। ये 15 और 4 का प्लॉट करो, 15 और 4 का, ये वाला पॉइंट। जरा से तो हिला रे तो एकदम स्टीपर स्लोप आया, एकदम स्टीप स्लोप आया। वो देख रहे हो क्या? द स्लोप इज स्टीपर। ऊपर वाले में क्या था? वर्टिकल टू वाई एक्सिस, एकदम खड़ा का खड़ा था, वो वर्टिकल टू वाई एक्सिस था, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टीपर स्लोप, एकदम स्टीप स्लोप, एकदम गहरा स्लोप। समझ में आ रहा है स्टीपर मतलब? व्हेन अ प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब क्वांटिटी में जो डिमांड में जो चेंज हो रहा है वो हल्का सा हुआ है, देन चेंज इन प्राइस। इसमें कितना चेंज हुआ है गाइस? चलो आ जाओ, मुझे इतना बताओ। इनमें कितना चेंज हुआ है? 5। इसमें कितना चेंज हुआ है मैडम? 1। इसमें कितना चेंज हुआ है? बोलो ना। 1 से। इसमें कितने से? 5 से। समझ में आ रहा है सभी को? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 1 से, परसेंटेज चेंज इन प्राइस 5 से। समझ में आया? ओके। In short, when change in price has less effect on the quantity demanded, this will be said to be relatively inelastic. Relatively inelastic. भाई इसके कंपेयर में क्वांटिटी डिमांड थोड़ी कम से चेंज हुई है, प्राइस के कंपेयर में रिलेटिवली। समझ में आ रहा है? रिलेटिवली वर्ड कहाँ यूज करना? रिलेटिवली। एवरीवन समझ में आ रहा है? ओके। जब आपने डायग्राम बनाया, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल नेसेसरी गुड्स। अब नेसेसरी गुड्स एकदम सस्ते भी हो जाए या महंगे भी हो जाए तो भी जितने चाहिए उतने ही लगेंगे ना। हल्का सा ये हो सकता है कि भाई हम लोग राइस है या वीट है, अगर आप 10 किलो का स्टॉक करते हो, ठीक है, 1 महीने में, तो ये हो सकता है कि आप क्या बोलोगे, 15 किलो का स्टॉक कर लो, उससे ज़्यादा तो नहीं करोगे। तो इतने से ही डिमांड चेंज होगी। मिल्क अगर बहुत सस्ता हो गया है या ऑयल अगर बहुत सस्ता हो गया है, तो ऐसा होगा क्या कि आप साल भर का ऑयल एक ही बार में लेके रखोगे? ऐसा तो नहीं होगा मैडम। ऐसा हो सकता है कि हम 2 महीने का या 6 महीने का ज़्यादा से ज़्यादा लेके रख लें। समझ में आ रहा है? थोड़े से ही डिमांड चेंज हो रही है। मतलब ईडी क्या है यहाँ पे? लेस देन 1। डिमांड क्या है? लेस देन 1। मैडम लेस देन 1 कैसे आती है? आ जाओ इधर। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितनी थी? 1। ये कितना है? प्राइस में कितना चेंज है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस में कितना है? 5। 1/5 करो, आ जाएगा आपका लेस देन 1। समझ में आया? एवरी वन ऑफ यू। यहाँ पे 0 कैसे आया गाइस? यहाँ पे 0 कैसे आया? चेंज इन प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हो गई 0 और चेंज इन प्राइस कितनी हो गई? 5। 0/5 विल बी योर 0। समझ में आया? बोलो, अब समझ में आ रहा है ये लेस देन 1 ये ग्रेटर देन 1 कैसे हो रहा है? एवरी वन? यस, ओके। चलो आ जाओ, बस फटाफट से देख लो। एक्स एक्सिस में क्या है? क्वांटिटी डिमांड। वाई एक्सिस में क्या है? प्राइस। डी डी डिमांड कर्व। ये देखो, ये देखो, ये देखो, डी 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 डी, ये गहरे खाई में गया। व्हेन प्राइस, कब प्राइस क्या होगी? P1 से P2 हो गई और डिमांड Q1 से Q2 हो गई। दिख रहा है? तब आपकी ये क्या हो जाएगी? डिमांड कर्व रिलेटिवली इनइलास्टिक। और लेफ्ट से राइट में जाएगा, स्लोप क्या हो जाएगा? स्टीपर स्लोप हो जाएगा। डन एवरीवन? सेकेंड वाला पार्ट डन? पक्का? यस, ओके। चलो आ जाओ थर्ड वाले पार्ट में। ईडी इज इक्वल टू 1। ईडी इक्वल टू 1 बोल रहे हो आप यहाँ पे। मतलब यहाँ पे अब आपको क्या पढ़ना है? यूनिटरी इलास्टिक। लो आ जाओ, यूनिटरी इलास्टिक। इसमें क्या हो जाएगा? जब 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 अभी अब ध्यान से सुनो। तुम्हारी ओरिजिनल प्राइस क्या थी? मुझे इतना बताओ, ओरिजिनल प्राइस क्या थी? 10 रुपए था। और कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे तुम? 5। अब जब तुम्हारी प्राइस बढ़ती है 15 से, तो तुम्हारी जो डिमांड, इसको 15 से मत बढ़ाओ, एग्जाम्पल फिटने पड़ेगा। इसको बढ़ाओ आप
बढ़ाऊंगी तो गलती हो जाएगी ना, फॉल कर देंगे क्या? चलो ठीक है, फॉल कर देंगे। चलो प्राइस कम हो जाएगी, मान लो प्राइस कम हो जाती है 5 से, तो डिमांड बढ़ जाएगी 10 से। समझ में आ रहा है? जितने से प्राइस कम हो गई, प्राइस कम होगी इस केस में, देखो पहले लॉ ऑफ डिमांड देखो, प्राइस कम हो जाएगी तो डिमांड बढ़ेगी। लॉ ऑफ डिमांड एकदम फिट बैठा है क्या तुम्हारा? हाँ जी, ठीक। तो अभी प्राइस क्या हो गई है? कम हो गई है, मतलब कितने से कम हुई? 5 से। डिमांड कितने से बढ़ गई? 5 से। तो 5/5 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बस इनको प्लॉट कर लो फटाफट से। जब 10 था, ये P1 और ये रहा Q1, ये 10 था और ये 5 है, इसको प्लॉट किया, ये आया, ये आया। ठीक है। अब जब प्राइस कम हो गई है, ये लो प्राइस कम हो गई, ये लो प्राइस हो गई 5 हो गई, कम कर दी मैंने। अब क्वांटिटी डिमांड क्या करना है आपको? बढ़ाना है मैडम। बढ़ाऊँ कैसे? इधर की इधर, अरे इधर करोगे ना आप, यहाँ से 5 फिर 6 फिर 7 8 9 10, इधर आएगा कुछ 10। यस और नो? ये लो बढ़ा दिया मैंने। अब इन दोनों पॉइंट्स को मीट करो, मिला दो दोनों को, क्या आ जाएगा यहाँ पे? ऐसा स्लोप आ रहा है। मतलब कौन सा स्लोप आ रहा है यहाँ पे? रेक्टेंगुलर एकदम। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे एग्जैक्ट ट्रायंगल्स बन रहे हैं, एग्जैक्ट रेक्टेंगल्स बन रहे हैं गाइस। ये देखो, और ये वाला रेक्टेंगल देखो, एग्जैक्ट रेक्टेंगल का शेप बन रहा है, दिखा? तो इसे आप क्या बोलोगे पता है? स्लोप क्या कौन सी हो जाएगी? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। समझ में आ रहा है? चलो आ जाओ, अब रीड आउट कर लो। व्हेन द प्रोपोर्शनेट चेंज और परसेंटेज चेंज इज एग्जैक्टली इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब क्वांटिटी डिमांड में जितना चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ क्वांटिटी डिमांड में मैडम? 5 से। तो प्राइस में कितना चेंज हुआ? 5 से। दिस इज नोन एज यूनिटरी इलास्टिक, मतलब ED1 आ जाएगा। ये आपका फॉर्मूला है 5/1। एक्स एक्सिस आपका क्वांटिटी में, वाई एक्सिस प्राइस, DD P1 से P2, क्वांटिटी डिमांडेड राइज हो गई Q1 से Q2, डिमांड कब हो गई आपकी? यूनिटरी इलास्टिक। सिंपल। ये दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी। कौन सी मैडम? कौन सी? एक, वो ग्रेटर देन 1 आ रहा है या लेस देन 1 आ रहा है। ठीक है, मतलब आपको नाम बोलते ही आपको ना वो ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 का साइन आना चाहिए। अगर ये याद आ गया है, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1, फिर आप जैसे अभी आपको तुरंत यूनिटरी इलास्टिक से ये मालूम है कि यहाँ पे ED क्या हो जाएगा गाइस? 1 हो जाएगा। 1 कब होगा गाइस? 5/5। मतलब डिमांड को भी तो उतने से ही चेंज कर जितना प्राइस को चेंज कर रहा है। बना लो डायग्राम, किससे कुछ भी बना लो चलो कुछ भी बना लो रे भाई। मतलब जरूरी नहीं है 10 5 ये वो, कुछ नहीं करने का जरूरत है। यहाँ पे ले लो 20 लिया और इसको 10 लिया। अब इसको कितने से करूँ मैं? बोलो 40 करूँ, प्राइस को कम करूँ, प्राइस को 10 कर दूँ, तो इसको कितने से करूँगी? बढ़ाऊंगी, इसको 20 से बढ़ा दूंगी। आपको समझ में आ रहा है? जितने से प्राइस को बढ़ा रहे हो उतने से ही आपको क्वांटिटी डिमांड को क्या करना है गाइस? यहाँ पे प्राइस से कम हुआ तो क्वांटिटी डिमांड क्या करोगे? आप बढ़ा दोगे, 10 से बढ़ाओगे। प्राइस कम, डिमांड ज्यादा, लॉ ऑफ डिमांड फिट बैठा, तो सॉल्यूशन भी सही आएगा, ग्राफ एकदम करेक्ट आएगा। और वही ग्राफ आएगा, आप खुद बना के देख लो। ठीक है एवरीवन, समझ में आया गाइस? तो दिस वाज योर यूनिटरी। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक बाद में करते हैं, पहले एक काम करते हैं, हम हमारे वाले पे जाते हैं। यूनिटरी इलास्टिक हो गया ना अभी रिलेटिवली इलास्टिक। ठीक है, रिलेटिवली इलास्टिक। उसने थोड़ा सा बोला, उसने बोला कॉफी पीने चलेगी क्या? तो हम इसको डायरेक्टली बोलते हैं भाई लोनावला चल, 2-3 दिन साथ में रहते हैं, एटलीस्ट समझ में आएगा कैसे, मतलब तेरा बिहेवियर क्या है। या फिर तू एक काम कर, तेरा 2-3 दिन तू आजा मेरे घर पे रहे, मेरे मम्मी पापा के साथ रहे, मैं उनको भी समझ में आएगा, मुझे भी समझ में आ जाएगा कि मैं तेरे साथ एडजस्ट कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, जो भी कुछ है। ठीक है, तो केस क्या हो रहा है? उसने इतना सा बोला, आपने तो पूरा उसका हाथ ही पकड़ लिया, घर पे ही बैठा दिया उसको। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? बोलो ना, प्राइस कितने से चेंज हो रहा है? देखो, व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जो आप यहाँ पे राधिका का जो बिहेवियर है वो क्वांटिटी डिमांड है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। और जो उसका बॉयफ्रेंड है, ठीक है, या जो भी उसका, जो भी वो लड़का देखने वाला है, जो वो बंदा है, उसका जो प्राइस है, उसका जो प्राइस है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा गाइस?
बोलो ना, वो प्राइस है। और राधिका का बिहेवियर क्या है वहां पे? राधिका का बिहेवियर डिमांड है। यस यस, बोलो, समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? मतलब क्या हो रहा है एग्जैक्टली? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ना, राधिका बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स कर रही है, क्वांटिटी डिमांड बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स कर रहा है। मैडम एग्जांपल बताओ आप आपका, ये लो 10 तुम्हारा प्राइस है, क्वांटिटी डिमांड 5 है, ठीक है, और प्राइस है और क्वांटिटी डिमांड क्या है? 5 है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, प्राइस में थोड़ा सा, मान लो एक काम करो, प्राइस ना बढ़ रही है, प्राइस बढ़ी 11 रुपए से, सिर्फ 11 रुपए से बढ़ी है प्राइस, चलो, और क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई है एक प्राइस। मुझे एक बात बताओ, जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा? अरे यार अपन ने, चलो ठीक है, प्राइस बढ़ गई, डिमांड क्या हो जाएगी गाइस? मैडम डिमांड कम हो जाएगी। कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, अगर तुमको ये वाला एग्जांपल लेना, ये वाला ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हम लोग ये वाला ले रहे हैं, प्राइस अगर बढ़ेगी तो डिमांड क्या हो रही है? कम हो रही है, ठीक है। अब अगर क्या हो रही है, प्राइस बढ़ गई, 1 रुपए से बढ़ गई, तो डिमांड कितने से कम हो जाएगी? डिमांड कम हो गई है, मान लो डिमांड अब हो गई है 1 रुपए, एक की क्वांटिटी डिमांड कर रहे हो। चेंजेस देखो जरा, इन दोनों के बीच में कितने से चेंज? 1 से चेंज, इन दोनों के बीच में कितने से चेंज? 4 से चेंज। चलो आ जाओ, प्लॉट करो डायग्राम। ये है तुम्हारा 10, ये है तुम्हारा 5, ठीक है, 10 5, और ये कितना है तुम्हारा? 11 है प्राइस, और ये 1 कितना है? क्वांटिटी डिमांड। अरे 1 यहीं पे आएगा ना, 1 पहले आएगा बाद में 5 आएगा, 10 पहले आएगा बाद में ऊपर में 11 आएगा, यस सर नो? तो अभी बस प्लॉट कर लो, ये इनको मिलाओ, और मिलाओ, इनको मिलाओ, ये लो, और इन दोनों का पॉइंट्स को ये करो। यहाँ पे कैसा स्लोप बन रहा है गाइस? फ्लैटर, एक फ्लैट स्लोप बन रहा है, देख रहे हो क्या? थोड़ा सा फ्लैट स्लोप बन रहा है। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है, लेफ्ट से राइट में, एंड वो जो डिमांड कर्व है वो फ्लैटर स्लोप है। समझ में आ रहा है एवरी वन ऑफ यू? तो क्या बोलोगे यहाँ पे आप कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहाँ पे 4 से डिमांड बढ़ी, प्राइस सिर्फ 1 से ही चेंज हुआ। चेंज इन डिमांड, जो चेंज इन प्राइस है उसका जो इफेक्ट है वो ग्रेटर है डिमांड पे, ठीक है। तो ये कौन से केसेस में होगा? ये केसेस होंगे लग्जरी गुड्स के केसेस। एग्जांपल्स वगैरह मैंने सारी चीज़ आपको कल बता दी थी। चलो आ जाओ, अभी 4/1 हो जाएगा। क्वांटिटी डिमांड 4 से चेंज हुई, प्राइस से 1 से चेंज हुई, 4/1 विच इज इक्वल टू योर 4 इज ग्रेटर देन 1। और बस वही सारी चीज़ें हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, P1 से P2, Q1 से Q2, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। गाइस डन एवरी वन ऑफ यू? समझ में आया? yes, and last one relatively, sorry, ये क्या अभी वाला क्या पढ़ा अपन ने? रिलेटिवली इलास्टिक, ठीक है। अब परफेक्टली इलास्टिक में ना डिमांड ऐसे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, मतलब डिमांड जो है ना वो इनफाइनाइट होगी। अच्छा मैं आपको एक चीज वैसी बता देती हूँ, ये ना इट्स ऑब्वियसली अ वेरी वेरी रेयर सिचुएशन। ये प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता है कि डिमांड बढ़ती जाएगी एक कांस्टेंट प्राइस पे बढ़ती जाएगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो चलो आ जाओ, अब इसमें एग्जांपल ले लो। जब 10 रुपए प्राइस थी, जब प्राइस 10 रुपए थी तो तुमने 5 यूनिट का डिमांड किया था, ठीक है। नाउ देखो, व्हेन अ स्लाइट और जीरो चेंज इन प्राइस, जब प्राइस में जीरो चेंज होता है, जीरो चेंज हो रहा मतलब प्राइस यहाँ पे क्या है तुम्हारी? कांस्टेंट है। इट ब्रिंग्स एन इनफाइनाइट चेंज इन डिमांड। मेरे को पता यार ऐसा कौन सा सिचुएशन होता है मार्केट में जहाँ पे प्राइसेस सेम है तो एकदम से कुछ धमाका हो गया, प्राइसेस डिमांड बढ़ती जा रही, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ही रेयर सिचुएशन है, बट हम लोग यहाँ पे थ्योरेटिकली यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं ऐसी भी सिचुएशन कि भाई यहाँ पे प्राइसेस कांस्टेंट है। पहले वाले सिचुएशन में तुमने क्या बोला? देखो यहाँ पे तुमने डिमांड कांस्टेंट रखी, गाइस देखो ना यहाँ पे तुमने डिमांड कांस्टेंट रखी, यहाँ पे हम लोग प्राइस कांस्टेंट रखें, बस इतना ही है। जब when there is a zero change in price, infinite change in quantity demand, ये ले रहे भाई, ये प्राइस में जीरो चेंज, इधर 10 था, ठीक है। जीरो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, क्या बोल रहा है वो? एक मिनट रुको, गलत बोला।
व्हेन देयर इज जीरो चेंज इन प्राइस, तो इनफाइनाइट चेंज होगा क्वांटिटी डिमांड में। डिमांड में इनफाइनाइट होगा मैडम, लेकिन फिर यहाँ पे प्लॉटिंग तो किया ही नहीं उन लोगों ने। करो ना, फिर एक काम करो, प्लॉट करो। तो यहाँ पे आप कहाँ प्लॉट करोगे, इनफाइनाइट किधर आएगा, समझ रहे हो? ये ऐसे ही जाएगा, ऐसा ही जाना है उसने। ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या बोलोगे, इन्फिनिटी अपॉन 10, क्या हो जाएगा गाइस, इन्फिनिटी। यस और नो? एक्स एक्सिस आपका क्वांटिटी डिमांड, वाई एक्सिस प्राइस। चेंज इन प्राइस इज नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल या जीरो चेंज इन प्राइस है, लेकिन आपकी जो डिमांड है वो इनफाइनाइटली चेंज होती है। इसका मतलब है वो परफेक्टली इलास्टिक है। इसका मतलब विच इज योर हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। गाइस डन, दिस वाज योर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। देखो यार अपन ने सारी परफेक्टली इलास्टिक, बढ़ती जाएगी डिमांड, डिमांड बढ़ती जाएगी, ठीक है। इन इलास्टिक डिमांड खड़ी रहेगी, इलास्टिक ऐसी, इन इलास्टिक ऐसी। यहाँ ये 2 पॉइंट क्लियर। यूनिटरी मैडम, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, अरे बोलो यूनिटरी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जितने से बड़ी उतने से ही इधर बढ़ रही है। 5/5 1, समझ में आ रहा है? और ये वाला आ जाओ फिर। अभी कौन से दो कैसे थे ये, रिलेटिवली एक बार देख लो। रिलेटिवली इलास्टिक, इलास्टिक इलास्टिक मतलब डिमांड ज्यादा इलास्टिक है, डिमांड ज्यादा इलास्टिक मतलब ऊपर वाला ज्यादा बढ़ेगा। ये चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस, ये ऊपर वाला ज्यादा बढ़ेगा। इलास्टिक बोला, रिलेटिवली इन इलास्टिक बोला तो 1/5 आ जाएगा। रिलेटिवली इलास्टिक बोला तो 4/1 आएगा या 5/1 आएगा। समझ में आ रहा है एवरीवन? अगर ये 5/1 है तो आपको पता है वो ग्रेटर देन 1 आएगा, अगर वो 1/5 है तो आपको पता है वो लेस देन 1 आएगा। सिंपल। एवरीवन समझ में आया अच्छी तरह से? गाइस लर्न हुआ आप सभी को? यस, ओके। तो गाइस विल कंटिन्यू, मतलब इसके आगे का हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। बस मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी, ज्यादा नहीं बचा, ठीक है। ऑल राइट, चलो गाइस, बाय एवरीवन, टेक केयर। मेक श्योर कि ये जो आंसर था आप 2-2 बार लिखोगे, 2-2 बार लिखो, फटाफट से अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजो, ठीक है। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एक क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आना ही है, आना ही है गाइस, ठीक है। चलो बाय 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 एवरीवन, टेक केयर।